आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा क्लासेस मैथ्स के सर पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम फिर से आपके लिए है ना एवरेज का टॉपिक लेकर के आए हैं जो कि प्रश्न से भरा पड़ा है। तो आपने पिछले वीडियो अगर नहीं देखा है तो प्लीज आप पहले जो है पिछले वीडियो देख लेंगे। और आज हम एवरेज का क्वेश्चन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन पहला है आपके सामने। पहली संख्या क्वेश्चन है कि 11 है, 23 है तथा x है, इसका औसत 40 दिया हुआ है, तो x का मान क्या होगा अर्थात तीसरी संख्या का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो भाई आपको पता है एवरेज पढ़ रहा है, एवरेज पढ़ रहे हैं, एवरेज पढ़ रहे हैं अर्थात औसत पढ़ रहे हैं। तो औसत का एक ही बात फॉर्मूला होता है, औसत बराबर कहेंगे कि सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग अब बटे क्या हो जाएगा, सभी संख्या हो जाएगा, सभी संख्या हो जाएगा। यही एकमात्र फॉर्मूला होता है किसका, तो औसत का, है ना, किसका, तो औसत का। औसत दिया है 40, औसत दिया है 40, सभी संख्याओं का योग मतलब जोड़ होता है 11 प्लस 23 प्लस x। कितनी संख्या है, 1 2 और 3 संख्या, तो 3 नीचे में दे देते हैं। ठीक है भाई, हम गुना करेंगे तो 40 गुना 3 बराबर हो जाएगा यहाँ से 34 प्लस में x हो जाएगा, x इक्वल टू 120 माइनस में 34 कहेंगे। ये सॉल्यूशन कीजिएगा तो 86 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है ना, ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। तो हम उम्मीद करेंगे कि आपको यह अच्छे से समझ में आ गई होगी, है ना। चलिए आगे की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इसे सॉल्यूशन किया जाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 संख्या है, 5 नंबर है, उसका एवरेज दिया है -5 दिया हुआ है। यदि इनमें से 3 संख्याओं का योग दिया है 15, 3 संख्या को जब जोड़ता है तो वह 15 दिया है, शेष 2 संख्या बचा है, उसका औसत पूछा है ना। यही से आप फॉर्मूला सीखे होंगे भाई, सभी संख्याओं का योग बराबर यहाँ क्या आ जाएगा, सभी संख्या क्या हो जाएगा, गुना, सभी संख्या क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। सभी संख्याओं का योग बराबर सभी संख्या गुना औसत। सही है कि नहीं। तो आप करना चाहेंगे, औसत दिया है कितना, -5, संख्या कितना है 5, बराबर इसका मतलब सबको जब जोड़ेंगे तो -25 होना चाहिए, है ना। सभी संख्याओं का योग अर्थात पांचों संख्याओं का योग कितना होना चाहिए, -25 होना चाहिए, जिसमें से 3 का मालूम है, 3 का मालूम है कितना, 3 का 15 और प्लस 2 का हमें मालूम नहीं है, तो इसको x कर लेते हैं, है ना। 2 का कर लेते हैं कितना, x बराबर कहेंगे पांचों का योग 25 है, कितना है भाई, -25 है। जब x का सॉल्यूशन निकालेंगे, x -25 और -15 तो कहेंगे -40 हो जाता है। लेकिन x कितनी संख्या है, 2 संख्या है, कितना है, 2 संख्या है। तो औसत बराबर कहेंगे, औसत बराबर कहेंगे कि -40 आया है 2 संख्याओं का योग, अब बटे कितनी संख्या है, 2 संख्या है, 2 से जब डिवाइड करेंगे तो -20 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका डी मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है। तो शायद हम उम्मीद करेंगे कि यह बातें आपको समझ में आ गई होगी, है ना। चलिए आगे की बात करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन 3 आपके सामने आ चुका है, इसलिए आप इसे देखिए और बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए तीसरा नंबर आपके सामने क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन बोला है भाई 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या है। सभी विषम संख्या कितना है, 100 तक है भाई, 100 तक की सभी विषम संख्या।
तो हम आपको सिखाना चाहते हैं, सबसे छोटे सी बात करते हैं, विषम संख्या क्या होता है। विषम संख्या क्या होता है, जो दो से भाग नहीं लगता है, नहीं लगता है। इसका मतलब विषम संख्या हो जाएगा 1, 3, 5, है ना, 7, 9, ये सारा क्या है, विषम संख्या है। और जो भाग लग जाता है 2 से वह सम संख्या है, अर्थात, है ना है ना, ठीक है, ये समझ में आ गया हो। अब यही हम बात करते हैं 5 विषम संख्या का औसत क्या होगा। 5 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो विषम संख्याओं का औसत का एक ही फॉर्मूला है, औसत बराबर सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्या। यही एकमात्र फॉर्मूला हम लोग को क्या है, सीखना था, और इसी पे पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। सही है कि नहीं। अब बात करते हैं विषम संख्या। तो 5 विषम संख्या से ही हम निकालते हैं, तब अगला 100 तक का हमें मालूम हो जाएगा, है ना, मालूम हो जाएगा। अब बात कर लीजिए भाई, 5 है तो 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, सभी संख्याओं का योग 1 + 3 + 5 + 7 + 9 किससे भाग देना है, 5 संख्या है तो 5 से भाग देंगे, तो जा करके क्या निकल के आएगा, एवरेज निकल के आएगा। यहाँ से करते हैं 1, 3, 4, 4, 5, 9, 9, 7, 16, 16, 9, 25, क्या निकल के आया, 25। 5 से जब डिवाइड करेंगे 5 बार निकल जाएगा, तो इसका औसत क्या निकल के आएगा, 5 निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा भाई, 5 निकल के आएगा। सही है कि नहीं, सही है। तो यहाँ से हम बात कर लेते हैं, अगर इसी से एक कॉन्सेप्ट या एक ट्रिक निकालते हैं। 5 संख्या है तो अगर पहला और अंतिम को जोड़ें, है ना, कितना आया है, 5 आया है, 5 ही आपका आंसर सब तरीके से आएगा। अगर पहला प्लस में अंतिम को जोड़ते हैं तो 10, और 2 संख्या है, 2 से डिवाइड करते हैं तो 5 एवरेज आ रहा है। दूसरी संख्या, अंतिम से दूसरी संख्या जोड़ते हैं तो 7 और 3 10, 10/2 करते हैं तो भी 5 आ रहा है। तो शायद यह आपको समझ में आ गया होगा कि हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं। चल भैया, 5 नहीं 4 ही संख्या ले लेते हैं। 4 संख्या अगर ले लेते हैं, इस सबको जोड़ लेते हैं, 1, 3, 4, 4, 5, 9, 9, 7, 16, तो 16 होगा, और 16 में संख्या कितना है, 4 है, संख्या 4 है, 4 से भाग दिए, देखिए कितना आएगा, 4 आना चाहिए। कितना आएगा, 4 आना चाहिए, है कि नहीं। सभी संख्याओं का योग 16 बटे सभी संख्या, तो कितना हो जाएगा, 4 आएगा। अब कहिएगा कि भाई ये कैसे हो गया, है ना, 4 को आपने ला दिया सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्या। तो सॉल्व प्रोसेस में भी जस्ट बताए, पहला आप प्लस में अंतिम को दोनों को जोड़ दो और 2 से भाग दे दो। 1 + 7 कितना हो जाएगा, 1 प्लस जब 7 करते हैं तो आपका कितना हो जाएगा, 1 + 7 अर्थात 8, 2 संख्या है तो 2 से भाग देंगे, कितना आ गया, 4 आ गया। अब शायद समझ में आ गया होगा। अब बोला है 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 100 तक का मतलब हो गया, 1 शुरू हुआ, 3 शुरू हुआ, 5 शुरू हुआ, ऐसा करके कहाँ तक, 99 तक। कहाँ तक जाएगा, 99 तक जाएगा, है ना। इसके पहले 97 होगा, 98 तो सम संख्या है, 99 तक जाएगा। तो इसका मतलब हो गया औसत, पहला आप प्लस में अंतिम को जोड़ दो, 1 + 99 अब बटे 2 से भाग दे दो, 100/2 अर्थात कहेंगे 50 इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा, है ना। तो 50 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी आपका मैच कर रहा है। तो शायद यह बातें आपको समझ में आ गई होगी। हमने एक छोटा छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझाया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। चलो आगे की और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इसे बनाने की कोशिश किया जाए। समझ में आ रहा है, अगर अच्छे से समझ में आएगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत क्या है। 3 के प्रथम 9 गुणज
3 के प्रथम 9 गुणज, 3 के प्रथम 9 गुणज है। यहाँ से कहेंगे भाई 3 के प्रथम 9 गुणज क्या होता है, 3 हो गया, फिर दूसरा का 6 हो जाता है, तीसरा 9 होता है, चौथा 12 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 27 हो जाएगा। यही 3 का प्रथम 9 गुणज हुआ। इसका कहता है औसत निकालने के लिए एक तो फॉर्मूला है सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्या, सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्या, है ना, सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्या। इसका मतलब हो गया सभी संख्याओं का योग जब करेंगे बटे सभी संख्या का मतलब हो गया यही चीज बोला था जो मेरा फॉर्मूला कहता है सबको जोड़ करके सबसे 9 से भाग देना, तब जाकर के आपका आंसर आ जाएगा, है ना भाई। ये कंप्लीट हो गया। यहाँ से आपका 9 संख्या है, 9 को लिख दिए और 9 से भाग दे दिए, तो जो आएगा आपका तो यही औसत है ना, यही कहा जाएगा औसत हो जाएगा। अब बात करते हैं कि भाई ये होगा क्या, है ना। यहाँ से अगर बात करते हैं तो शायद आपको हमने बोला कि लगातार है किसका, 3 का गुणज है। एक बार पहले सॉल्यूशन कर लेते तब शॉर्ट हो जाते हैं आपको, है ना। 3 अच्छा 9 9 9 18 18 12 30 30 45 45 और 18 63 63 21 84 84 88 188 108 108 115 135 हो जाता है। 135 कितनी संख्या है भाई, 9 संख्या है। जब 9 से आप डिवाइड करते हैं कै बार में, तो 15 बार में, तो यही मेरा क्या होता है, आंसर होता है। लेकिन जब आपको शॉर्ट तरीके से बनाना है तो हमने एक ही बार बोला, जब लगातार हो, चाहे सम हो, चाहे विषम हो, चाहे कोई भी नंबर लगातार की बात करें तो प्रथम प्लस में अंतिम, प्रथम प्लस में अंतिम, तो प्रथम प्लस में अंतिम जोड़ते हैं, 2 संख्या है 2 से भाग दे देंगे, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। 30/2 हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो इसे हम लोग क्या है शॉर्ट प्रोसेस से भी बना सकते हैं। प्रथम प्लस अंतिम को जोड़ दिया जाए, 2 संख्या 2 से भाग दिए, जब लगातार हो, हमेशा, है ना, जब लगातार। चलिए इसको मिटा लें आप। चलिए अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, इसी में है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12.5, 12.5, 11.75, फिर 9.5 है, 8.5 है तथा 7 का औसत क्या होगा। सही है, चलो भाई इसको हम बनाना चाहते हैं। अब आपको हम बताए थे एक शॉर्ट प्रोसेस, कुछ एक तो प्रोसेस है क्या है, सभी संख्याओं के योग 12.5 प्लस 11.75 प्लस 9.5 प्लस में 8.5 प्लस में 7, कितनी संख्या 1 2 3 4 5, तो 5 से भाग दे देंगे, यही मेरा निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आप सॉल्यूशन किए होंगे, इसका सॉल्यूशन जब किए होंगे तो आपका आंसर आया होगा। तो भाई ये आंसर हो गया कितना, ये हो गया 13 13 9 22 22 8 30 30 37 37 37 37 37 11 48 48 49.25 है ना, 49.25 हो जाएगा। चलो जब 5 से जब भागा देंगे, 5 से जब भागा देंगे, ये हो जाएगा भाई 9 हो जाएगा, 9 5 45 4 8 और ये 5 हो जाएगा 9.85। ये ऑप्शन नंबर 1 मैच कर रहा है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 मैच कर रहा है। इसी को जब हम कोई भी आप बताए थे कि शॉर्ट प्रोसेस से कुछ मान के चलना, ताकि जोड़ना घटाना हम ही को है, एग्जाम भी हमें को देना है, रिजल्ट भी हमें को लेना है। इस प्रोसेस से अगर शॉर्ट में मानते हैं इसको 10, तो कहेंगे ये जो है 2.5 रुपया क्या है, अधिक है। कितना है, 2.5 रुपया अधिक है। ये क्या है, 1 रुपया 75 पैसा अधिक है। ये कहेंगे -50 पैसा कमी है। ये कहेंगे -1.5 रुपया कमी है।
ये कहेंगे 3 रुपये कमी। जब 10 माने थे, जब 10 माने थे ये हो रहा है, तो ये दोनों मिलकर 2 2 3 5 5 रुपया क्या है कमी हो रहा है। जबकि ज़्यादा में कितना हो गया, ज़्यादा में हो गया 1 रुपया 3, ये 4 रुपया, 4 रुपया प्लस में 4 रुपया 25 पैसा हुआ है। अब माइनस में क्या हो गया, माइनस में 5 हो गया। दोनों का अंतर अभी तक में -75 हुआ है, -75 हुआ है। समझ में आ रहा है? तो ये कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 संख्या, तो 5 से भाग दे देंगे तो -1.5 जो है सब में कमी होगा। कितना होगा, माइनस में है ना, सॉरी 1 पॉइंट नहीं 0.15 कमी होगा। जब 10 में -0.15 कमी करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 0 ले सकते हैं, यहाँ से 85 हो जाएगा और 85 हो जाएगा, पॉइंट में 9 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप शॉर्ट तरीके से भी इसका आंसर दे सकते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगेगा, आप वीडियो देख करके कमेंट जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। सभी को जय हिंद, जय भारत।